नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। नीरज ग्रोवर मामला। चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत हम सीधे क्राइम से नहीं करेंगे। नहीं, हम शुरू करेंगे उस अदालती फैसले से जिसने सच में पूरे देश में एक बहस छेड़ दी थी और सवाल खड़े कर दिए थे कि इंसाफ आखिर है क्या। तो देखिए, केस में दो आरोपी थे, लेकिन जब सजा सुनाई गई तो दोनों के लिए वो बहुत अलग थी। और यहीं से लोगों के मन में एक सवाल उठने लगा कि ये कैसा इंसाफ है। और ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये नीरज के पिता अमरनाथ ग्रोवर के शब्द हैं। उनका दर्द साफ झलकता है कि हमारे बेटे को तो दोनों ने मारा, फिर मारिया को इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया। यही वो सवाल था जो परिवार को खाए जा रहा था। तो इस फैसले को, इस गुस्से को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं मई 2008 में मुंबई के एक फ्लैट में जहां ये सब कुछ शुरू हुआ। तो कहानी कुछ ऐसी है। टीवी एग्जीक्यूटिव नीरज ग्रोवर एक उभरते हुई एक्ट्रेस मारिया सुसाइराज से मिलने उसके फ्लैट पर जाते हैं। और फिर अगले दिन सुबह मारिया का मंगेतर एमिल जेरोम, जो एक नेवल ऑफिसर था, अचानक वहां पहुंच जाता है। बस यहीं से बात बिगड़ जाती है। एक झगड़ा होता है और उस झगड़े का अंत नीरज ग्रोवर की मौत से होता है। लेकिन हत्या के बाद जो हुआ वो शायद हत्या से भी ज्यादा भयानक था। ये कोई पैनिक में किया गया काम नहीं था। ये एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई कोशिश थी, हर एक सबूत को मिटाने की। किचन के चाकू से हत्या हुई, फिर मॉल से एक बड़ा चाकू खरीदा गया, शरीर के टुकड़े किए गए, उन्हें बैग में भरा गया और फिर जंगल में ले जाकर जला दिया गया। मतलब बेहद खौफनाक। अब इतनी कोशिशों के बाद तो यही लगेगा कि कोई सबूत बचा ही नहीं होगा, है ना? लेकिन यहीं पर फोरेंसिक साइंस अपना कमाल दिखाती है। जांचकर्ताओं ने एक एक कड़ी जोड़कर एक ऐसा जाल बुना जिसे तोड़ना नामुमकिन था। उस समय के क्राइम ब्रांच चीफ राकेश मारिया का ये बयान देखिए। उन्होंने साफ कहा था कि फोरेंसिक रिपोर्ट इतनी मजबूत है कि कोर्ट में इसे कोई झुठला नहीं पाएगा। और हुआ भी यही। इसी ने उस बंद कमरे का राज खोला। तो सबूत क्या क्या थे? देखिए, दो अलग अलग चाकुओं पर जो खून मिला वो नीरज का था। दीवारों पर, पर्दों पर, बेडशीट पर जो खून के धब्बे थे वो भी नीरज के ही थे। और सबसे बड़ा सबूत, नीरज के माता पिता के ब्लड सैंपल से डीएनए मैच करके ये कंफर्म हो गया कि मृतक नीरज ही था। मतलब साइंटिफिकली ये केस पूरी तरह से जुड़ चुका था। अच्छा, तो अब तक ये तो साफ हो चुका था कि क्या हुआ और कैसे हुआ। लेकिन अब केस एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आकर टिक गया। क्यों हुआ? और इसी क्यों के जवाब में डिफेंस ने एक थ्योरी पेश की, क्राइम ऑफ पैशन। मतलब ये कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, ये तो बस गुस्से में अचानक हो गया, किसी ने पहले से प्लान नहीं किया था। और कानून में इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। क्राइम ऑफ पैशन में माना जाता है कि किसी ने आपको उकसाया और आपने गुस्से में आकर कुछ कर दिया, इसमें सजा कम होती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीमेडिएटेड मर्डर, यानी पहले से सोच समझकर की गई हत्या जिसमें इरादा ही मारने का हो, उसकी सजा बहुत ज्यादा सख्त होती है। और पूरा का पूरा केस बस इसी एक पॉइंट पर टिका था। और जानते हैं क्या हुआ? कोर्ट ने डिफेंस की इस क्राइम ऑफ पैशन वाली दलील को मान लिया। अदालत का फैसला था कि ये हत्या पहले से प्लान नहीं की गई थी, बल्कि ये अचानक हुए झगड़े और गुस्से का नतीजा थी। और बस इसी एक फैसले ने एमिल जेरोम की सजा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो अब आप समझ रहे होंगे कि वो गुस्सा कहाँ से आया था। इसी कानूनी इंटरप्रिटेशन की वजह से वो सजा सुनाई गई जिसने सबको हैरान कर दिया। एमिल जेरोम को हत्या का दोषी नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया और सजा मिली सिर्फ 10 साल। और मारिया सुसाइराज, फैसले के बाद वो जेल से बाहर आ गई। अपनी रिहाई के बाद भी वो यही कहती रही कि मेरा भगवान जानता है मैं बेकसूर हूं। असल में ट्रायल के दौरान वो इतना समय जेल में बिता चुकी थी कि उसकी सजा पूरी हो गई थी। तो उसे सजा किस बात की मिली? सबूत मिटाने की। और कितनी? बस 3 साल। तो अब आप देखिए, एक तरफ 10 साल की सजा और दूसरी तरफ एक खौफनाक कवरअप के लिए सिर्फ 3 साल। यही वो बात थी जो किसी के गले नहीं उतर रही थी। लेकिन ये केस सिर्फ कोर्ट के फैसले के साथ खत्म नहीं हुआ। इसने हमारे समाज और कानून पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी जो आज भी मौजूद है। लोगों में इस केस को लेकर इतनी ज्यादा दिलचस्पी थी कि इस पर एक हिंदी फिल्म भी बन गई, नॉट अ लव स्टोरी। ये दिखाता है कि लोग इस कहानी के पीछे की साइकोलॉजी को समझना चाहते थे।
और अगर आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, तो ये आंकड़े देखिए। 2016 के डेटा के हिसाब से भारत में होने वाली हत्याओं में से 10% से ज्यादा के पीछे की वजह प्रेम प्रसंग या अवैध संबंध होते हैं। तो ये कोई अकेली घटना नहीं है। इस फैसले के बाद एक और बहुत बड़ी बहस छिड़ी। क्या मारिया को कम सजा इसलिए मिली क्योंकि वो एक महिला है? क्या हमारा जस्टिस सिस्टम हिंसक अपराधों में महिलाओं की भूमिका को अलग नज़र से देखता है? ये सवाल भी खूब उठाए गए। तो आखिर में नीरज ग्रोवर का केस हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि जब जुनून किसी की जान ले ले तो इंसाफ की असली कीमत क्या होनी चाहिए।